हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए, आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा 2026 के लिए झारखंड समान ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 32। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने 31 प्रैक्टिस सेट नियमित रूप से डेली बेसिस पर देख लिए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, सारा वीडियो अवेलेबल देख लीजिएगा। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम लोग 50 सवालों का आंसर करते हैं, वो भी बिल्कुल विस्तार में। मतलब प्रश्न एक बार पढ़िएगा तो आपको याद रहने जैसा ही हम पढ़ाते हैं, ताकि आपको परीक्षा में किसी तरह का दिक्कत ना हो। परीक्षा का डेट आपको पता है, 19 जुलाई को आपका परीक्षा होने जा रहा है और अब आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। तैयारी आपको जोर शोर से करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास, आज का प्रैक्टिस सेट, और सारे प्रश्नों का आंसर हम लोग विस्तार में समझते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए और शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग पहला सवाल देखिए, यहाँ पे मिट्टी से सवाल आपको पूछा जा रहा है। एक तरफ देखिए, अच्छा सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि इस तरह के भी सवाल आपको पूछे जा सकते हैं मिलाने वाले, है ना। तो ध्यान रखिएगा कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, किससे कौन सा मिलान हो रहा है। इस तरह के सवाल भी आपके पास आएंगे। और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट, जितना भी प्रैक्टिस सेट आप देखे होंगे, 1 से 2 सवाल आपको इस तरह के जरूर मिले होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को सवाल में क्या पूछ रहा है कि कौन सा सही युग्म नहीं है। ठीक है, कौन सा इसमें से एक जो है सही नहीं है, बाकी 3 सही है। हम लोगों को यही छांटना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ऑप्शन को देख लेते हैं। क्या करते हैं कि भूमि, मिट्टी एक तरफ से एक तरफ दिया है, एक तरफ दिया है स्थानीय नाम। मतलब कि एक यहाँ पे देखिए, 1 नंबर में क्या दिया है, चिकनी मिट्टी, और स्थानीय नाम इसका दिया हुआ है अराहासा। ठीक है, उसके बाद दूसरा में दिया है दोमट मिट्टी और इसका स्थानीय नाम दिया है खेरसी। तीसरा है बलुई दोमट मिट्टी और इसका स्थानीय नाम है जरिया। चौथा दोन है मिट्टी का नाम और इसको स्थानीय नाम कहा गया है चौरा। अब यहाँ पर जो कथन एगो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन ये, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी को जो स्थानीय नामों में जो है, इसको कहीं कहीं चीटा कहा जाता है, कहीं कहीं नगरा कहा जाता है, कहीं कहीं गोबरा कहा जाता है, इसको हासा कहा जाता है, लेकिन अराहासा नहीं कहा जाता है, समझे। इसीलिए ऑप्शन ये यहाँ पर गलत है। चिकनी मिट्टी, अराहासा नहीं, हासा कह सकते हैं। फिर और भी जितने नाम हमने बताया वो सभी आप लोग कह सकते हैं, समझे। अब चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर समझ गए। अच्छा, अगर यदि आपको पूछा जाए कि झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, समझे। और झारखंड में सबसे अधिक परसेंटेज में जो मिट्टी है वो कौन सा मिट्टी है, तो वो है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी झारखंड में सबसे अधिक है, लगभग 90% भूभाग में लाल मिट्टी पाई जाती है झारखंड में। इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, आपका इतिहास से पूछा जा रहा है। नागवंशी शासक प्रतापकर्ण के समय झारखंड राज्य किसके विद्रोह से त्रस्त था। 47 का आप आंसर कर दीजिएगा घटवार। घटवार या फिर कहीं कहीं घटवाल भी आपको मिलता है, घटवाल, है ना। घटवाल भी आपको कहीं कहीं देखने के लिए मिलता है। तो नागवंशी शासक प्रतापकर्ण के समय झारखंड राज्य जो है किसके विद्रोह से त्रस्त था, घटवार विद्रोह के वजह से जो है ये लोग त्रस्त थे। अच्छा, नागवंशी शासक प्रतापकर्ण का शासनकाल कब से कब तक था। इनका शासनकाल था 1451 से लेकर के 1469 तक। किनका, नागवंशी शासक प्रतापकर्ण का। और इस समय क्या हुआ था, घटवार विद्रोह जो है मुख्य चरम पर एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान करने वाले थे, समझे। अगला सवाल करेंगे 48 नंबर। झारखंड में नमक सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अच्छा, नमक सत्याग्रह सिर्फ भारत में नहीं हुआ था, मतलब भारत में तो हुआ था, लेकिन हर गांव, मोहल्ला, शहर, कस्बा से भी लोग नमक का जो है, नमक सत्याग्रह का क्या किए थे, सपोर्ट किए थे, समझे। तो नमक सत्याग्रह झारखंड से भी हुआ। और यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि झारखंड में नमक सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब एक है यहाँ पर जो गलत है, बाकी 3 सही है। हम लोग इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर एक तरफ दिया है जगह का नाम और एक तरफ दिया है कौन उसका नेतृत्व किए थे, यही है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है हजारीबाग, जमशेदपुर, संथाल परगना और पलामू, और दूसरे तरफ दिख रहा है नाम हजारीबाग के सामने है ब्रज किशोर शर्मा, है ना। तो और उसके बाद बी में है जमशेदपुर में ननी गोपाल मुखर्जी, सी में संथाल परगना में श्रीमती शैल बाला राय, 4 में है पलामू चंद्रिका प्रसाद वर्मा। यहाँ पे सुमेलित जो नहीं है ना, वो हजारीबाग वाला ही सही है। हजारीबाग ब्रज किशोर शर्मा यहाँ पे दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे हजारीबाग में कृष्ण वल्लभ सहाय होना चाहिए। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने जब नमक आंदोलन का शुरुआत किया तो उसका असर झारखंड में भी पड़ा था। और हजारीबाग से जो है श्री कृष्ण वल्लभ सहाय ने खजांची तालाब के निकट नमक बना करके कानून को तोड़ा था, क्योंकि नमक के ऊपर टैक्स लगाया गया था, समझे। तो यहाँ पर ब्रज किशोर शर्मा ना होकर के क्या होना चाहिए, कृष्ण वल्लभ सहाय,
क्लियर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर, निम्नलिखित में से किस राजा ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था? 4 नाम दिए गए हैं, तो सही आंसर इसका करिएगा बी, दुर्जनशाल। चेरो वंश के ये शासक थे जिनका नाम था दुर्जनशाल। इन्होंने क्या किया? मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। मुगल कम परेशान नहीं किए थे, पूरे भारत में आकर के लूटपाट मारकाट, तो कौन भाई अपना जान गंवाता, है ना। बहुत सारे लोग मारे पीटे गए, बहुत सारे लोगों का राजपाट छीन लिया गया, बहुत सारी चीज़ें हुई मुगल के समय में। तो मुगल की अधीनता जो है स्वीकार करने वाले जो राजा थे वो उनका नाम था दुर्जनशाल। इनमें से, ठीक है ना, प्रताप राय, प्रयागकर्ण, शाइस्ता खां, इनमें से दुर्जनशाल ने स्वीकार किया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है? अब असुर जनजाति लोग क्या करते हैं? लोहा गलाने का काम करते हैं, उसका उद्योग लगाते हैं, उसमें पैसा कमाते हैं, उसी का उन्नति हेतु एक ये लोग जो है त्यौहार मनाते हैं। तो कौन सा त्यौहार है इसका? इसका त्यौहार का नाम है कुटसी। कुटसी त्यौहार जो है असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है। अगला सवाल है 51 नंबर, बिरहोरों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? जो बिरहोर है ना, इनके जो निवास स्थान है इसको कौन सा नाम से जाना जाता है? तो घर नहीं कहा जाता है, मकान नहीं कहा जाता है, आवास नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है कुंबा। ऑप्शन बी। अगला सवाल 52 नंबर देखिए, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? 52 नंबर का आंसर कर दीजिएगा 1965 ईस्वी में। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की स्थापना दामोदर घाटी परियोजना के तहत में जो है अक्टूबर 1965 में किया गया था, है ना। और झारखंड की ताप विद्युत परियोजनाओं में से आपका बोकारो है, चंद्रपुरा है, पतरातू है, तेनूघाट ताप विद्युत गृह शामिल है, इसमें सभी शामिल है। इसका स्थापना 1965 में हुआ। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब एक तरफ देखिए जनजाति का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ दिया गया है युवा गृह, उसके नाम का मिलान करना है। मतलब संथाल जनजाति, उरांव जनजाति, बिरहोर जनजाति और मुंडा जनजाति, इन सभी का एक है युवा गृह। क्या है? युवा गृह। तो कौन सा जनजाति का युवा गृह का नाम क्या है? 53 नंबर। तो उसके नाम का मिलान हम लोगों को करना है। देखिए हम लोग देखते हैं जनजातीय समाज में जो है युवा गृह जनजातीय प्रशिक्षण संस्थान होता है। क्या होता है? युवा गृह जनजातीय प्रशिक्षण संस्थान होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं संथाल है। संथाल का जो युवा गृह होता है ना, उसको कहा जाता है घोटुल। संथाल का जो युवा गृह है इसको क्या कहा जाता है? घोटुल। मतलब ये 4 नंबर में है ना, संथाल का घोटुल कहा जाता है। उसके बाद देखिए उरांव है आपका दूसरे नंबर में। उरांव का जो युवा गृह कहलाता है वो कहा जाता है घुमकुड़िया। क्या कहा जाता है? घुमकुड़िया। माने कि उरांव का यहाँ से मिला दीजिएगा घुमकुड़िया में, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए बिरहोर है। तो बिरहोर का जो युवा गृह होता है उसको कहा जाता है गीती जोरी। क्या कहा जाता है? गीती ओरा है ना, सॉरी गीती जोरी है। ये है बिरहोर का। बिरहोर का क्या हो जाएगा? गीती जोरी हो जाएगा। एक बच गया मुंडा, तो मुंडा का गीती ओरा हो जाएगा। समझ गए? मिला देते हैं एक बार, फिर से सिंपल से बता देते हैं। संथाल का क्या हो गया? घोटुल हो गया, ठीक है। उरांव का क्या हो गया? उरांव का हो गया घुमकुरिया। बिरहोर का क्या हो गया? गीती जोरी। और मुंडा का क्या होगा? गीती ओरा। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल पूछ रहा है कि झारखंड की कितनी भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है? झारखंड की जितना भी क्षेत्रफल है उसमें से कितनी भूमि है जो कृषि के लिए उपयुक्त है? 38 लाख हेक्टेयर इसका आंसर कीजिएगा 54 नंबर का ये। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 55 नंबर देखिए, कथन दिया है निम्नलिखित में से कौन जो है सत्य कथन है? पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, दोनों पॉइंट को हम लोग पहले पढ़ते हैं। गुमला जिले में सर्वाधिक सिंचाई कुओं से होती है, पहला पॉइंट तो आपका ये है। उसके बाद लोहरदगा जिले में नहर द्वारा सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई होती है। अब हम लोगों को दे दिया कूट, केवल एक आंसर होगा, केवल 2 आंसर होगा, या फिर दोनों होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। 55 नंबर का क्या आंसर करिएगा? ऑप्शन ये कर दीजिएगा, गुमला जो जिला है नहीं यहाँ पे क्या है, हाँ केवल ये गुमला जिले में सर्वाधिक सिंचाई जो है कुओं के द्वारा होता है। समझ गए? और लोहरदगा के बारे में दिया गया है, तो लोहरदगा में सिंचाई जो है सर्वाधिक नहर के द्वारा नहीं होता है, यहाँ पे नलकूप के द्वारा होता है, ठीक ना। 55 नंबर का लोहरदगा जिले में नलकूप के द्वारा ज़्यादा सिंचाई होता है। केवल एक यहाँ पर आंसर कह सकते हैं जो सही है। उसके बाद देखिए 56 नंबर सवाल है, झारखंड के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? मक्का मोटे अनाज में आता है। झारखंड में अभी मक्का लगाने का समय है, हर जगह मक्का लग गया होगा। तो सबसे अधिक जो मक्का का जो उत्पादन होता है
वो कहाँ पर होता है? पलामू में होता है सबसे अधिक। ठीक है, अगला सवाल देखिए 57 नंबर, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार से झारखंड राज्य में सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है? 2021 के अनुसार से सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है? 57 का आंसर करिएगा लातेहार। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार लातेहार में जो है 56% क्या है? जंगल है। अगला सवाल है 58 नंबर, झारखंड मुफ्त मोबाइल फ़ोन योजना इनमें से किससे संबंधित है? 58 नंबर का आंसर कर दीजिएगा किसानों से। झारखंड मुफ्त मोबाइल फ़ोन योजना का उद्देश्य जो है किसानों को ऑनलाइन कृषि बाजार से जोड़ना है। अगला सवाल के हम लोग पढ़ेंगे 59 नंबर, पोटो हो खेल विकास योजना का इसका उद्देश्य जो है क्या है? 59 नंबर का आंसर करिएगा बी, खेल के मैदान का विकास करना। पोटो हो व्यक्ति का नाम है ना। पोटो हो जो है खेल विकास योजना का उद्देश्य है राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान का विकास करना। बहुत जगह आप देखे होंगे, बहुत जगह जो खेल का मैदान जो है पंचायत में बनाया गया है, जहाँ नहीं बना है बनाया जा रहा है। अगला सवाल 60 नंबर है, मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना के तहत प्रतिवर्ष कितने विद्यालयों को पुरस्कार दिया जाता है? 60 नंबर का आंसर करिएगा 119। ये नंबर घट बढ़ सकता है, समझे। अगला सवाल करेंगे 61 नंबर, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट किस वर्ष में लागू किया गया? 61 नंबर का आंसर करिएगा 2015 में। झारखंड में सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 में लागू हुआ था। अगला सवाल देखिए 62 नंबर, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? 62 नंबर का आंसर करिएगा 34। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में कुल 34 टीमों ने भाग लिया था। इसको याद करने का एक ही ट्रिक है, खेल का जो नंबर था वो कितना था? 34 में, और जो टीम भाग लिए थे वो कितने लिए थे? 34। तो ये 34 और ये 34 मैच करा दीजिएगा, याद रह जाएगा आपको, ठीक ना। 63 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा एक प्रमुख पर्यटन स्थल लातेहार जिला में अवस्थित है? अब यहाँ पे जो लातेहार जिला में अवस्थित है पर्यटन स्थल हम लोगों को छांटना है। तो 63 नंबर का आप लोगों को पता है, नेतरहाट जो है लातेहार जिला में स्थित है ना। नेतरहाट जो है लातेहार जिला में स्थित है। अब ये जो मलूटी है, मलूटी क्या मंदिरों का गाँव को कहा जाता है? पारसनाथ आपका कहाँ पे है? गिरिडीह जिला में है। झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ी जिसकी ऊंचाई है 1365 मीटर, जैन धर्म से संबंधित है। और बाबा बासुकीनाथ मंदिर तो आप लोग जान ही रहे हैं, इसमें बताने का आवश्यकता है नहीं, समझे। तो लातेहार जिला में अवस्थित पर्यटन स्थल आपका एक नेतरहाट हो जाएगा। 64 नंबर सवाल देखिए, गिरधारी राम गोंझू मरणोपरांत को किस क्षेत्र के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2022 से नवाजा गया था? 64 नंबर का आंसर कर दीजिएगा डी, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। 65 नंबर सवाल देखिए, झारखंड में वर्तमान में ओपन यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी है? 65 नंबर आंसर करिएगा ऑप्शन ए 1, ठीक है। इसका नाम क्या है? झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, जो कांके में आपका अवस्थित है। अगला सवाल करेंगे 66 नंबर, युवा योद्धा किस क्षेत्र से संबंधित है? 66 नंबर का आंसर करिएगा बी, रोजगार के क्षेत्र से। अगला सवाल देखिए 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भूमि एवं कृषि के जनजातीय देवता को समर्पित है? 67 का आंसर कर दीजिएगा डी, फुफोर मंदिर। कौन सा मंदिर भूमि एवं पृथ्वी के जनजातीय देवता को समर्पित है? इसका नाम है भूफोर मंदिर, ऑप्शन डी। अगला सवाल 68 नंबर, महतो बैगा पुजार गुड़ायत नामक अधिकारी का संबंध जो है किस जनजाति से है? 68 नंबर का क्या आंसर करिएगा? ऑप्शन ए करिएगा, असुर से, ठीक है। असुर जनजाति के पंचायत में जो है प्रमुख अधिकारी महतो होता है, बैगा पुजार और गुड़ायत की भूमिका निभाता है। साथ ही साथ पंचायत में कम से कम 5 गांव के वरिष्ठ नागरिक और सभी वयस्क पुरुष जो है इसमें शामिल होते हैं। असुर जनजाति इसका करेक्ट आंसर होगा। 69 नंबर सवाल है, तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना किस स्थान पर किया गया है? 69 का आंसर करिएगा सी, चाईबासा में, ठीक है। भगैया गोड्डा में जो है तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित किया गया है, जबकि नगड़ी रांची में जो है तसर अनुसंधान केंद्र अवस्थित किया गया है, ठीक है। इसका आंसर भगैया हो जाएगा, ठीक है ना, भगैया जो गोड्डा में आपका स्थित है, चाईबासा नहीं करिएगा। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं 70 नंबर। देखिए, धुला पूजा का आयोजन किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? 70 नंबर का आंसर करिएगा भूमिज के द्वारा। भूमिज जनजाति में धुला पूजा जो है गांव की खुशहाली के लिए बैसाख माह में आयोजित किया जाता है, भूमिज जनजाति के द्वारा। अगला सवाल देखिए, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? अब हम लोग को देखिए चारों कथन पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो 71 नंबर का हम लोग देखते हैं, कौन सा संदर्भ में सही नहीं है? वर्ष 2020 में शुरू किया गया,
गलत। इसका उद्देश्य मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन करना है, गलत। इसके तहत राज्य की 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन करना है, गलत। तो इनमें से इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। कौन संदर्भ में सही नहीं है? कोई भी सही नहीं है, ठीक ना। अगला सवाल देखिए 72 नंबर, निम्नलिखित में से किस चित्रकला के विकास हेतु नरेंद्र पंजियारा को वर्ष 2016 में कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया? 72 नंबर का आंसर करिएगा ऑप्शन ए बैद्यनाथ चित्रकला, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मांझी शासन व्यवस्था में किस अवसर पर अधिकारियों का चुनाव किया जाता है? 73 नंबर, क्या आंसर करिएगा? ऑप्शन सी कर दीजिएगा, भागसिम, है ना। 73 का ऑप्शन सी। मांझी शासन व्यवस्था में किस अवसर पर जो है अधिकारियों का चुनाव किया जाता है? भागसिम के अवसर पर जो है अधिकारियों का चुनाव किया जाता है। किसमें? मांझी शासन व्यवस्था में। 74 नंबर सवाल देखिए, झारखंड का सबसे पुराना चर्च जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? 74 का आंसर करिएगा JEL चर्च, ऐसे लिखाएगा ना, JEL, यही है JEL चर्च, जो रांची में आपका अवस्थित है। झारखंड का सबसे पुराना चर्च है, जिसका शिलान्यास 18 नवंबर 1851 को किया गया था और इसका निर्माण 1855 में पूर्ण हुआ था। JEL चर्च झारखंड का सबसे पुराना चर्च है। 75 नंबर सवाल देखिए, किसी हो व्यक्ति द्वारा लिखित पहली पुस्तक कौन सा है? 75 नंबर का करिएगा डी, रूमुल। किसी हो व्यक्ति द्वारा लिखित पहली पुस्तक का नाम है आपका रूमुल, और इसको जो है किसने लिखा है? सतीश कोड़ा सेंगल के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। 76 नंबर सवाल देखिए, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए, झारखंड की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? 76 नंबर। अब इसमें एक कथन है जो गलत है। तो झारखंड की जलवायु उष्ण आर्द्र कटिबंधीय है। देखिए, पहले पॉइंट आपका गलत लिख दिया। झारखंड जो है एक उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, यहाँ मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर जो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु का विकास हुआ, जबकि यहाँ पे उष्ण आर्द्र कटिबंधीय कर दिया, समझे। जबकि मानसूनी प्रकार की जलवायु का विकास हुआ कौन सा? उष्ण कटिबंधीय का, समझ गए। चलिए, तो ये पहला पॉइंट ही क्या है? गलत है, बाकी सब सही है। यहाँ का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है। सी नंबर में है कि राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग पर समुद्र के निकट है, इसके कारण धनबाद व सिंहभूम में आर्द्रता की मात्रा अधिक पाई जाती है, सही है। यहाँ अधिक ऊंचाई वाले पठारी क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय जलवायु का प्रभाव भी देखा जाता है, ये भी सही है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हालांकि अगला सवाल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग इसको देख लेते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल 17 जनजातीय जिलों के कुल भूभाग के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर वन आच्छादन है 2021 के हिसाब से? 77 नंबर का आंसर करिएगा ऑप्शन डी, 29.8%। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के 17 जनजातीय जिलों के कुल भूभाग का 58,677 वर्ग किलोमीटर के बनने की प्रतिशत में देखा जाए तो 29% जो है भाग पर वन आच्छादन है, समझें। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 78 नंबर, भूमिज जनजाति में कमावत क्या होता है? भूमि जनजाति जो है इसमें कमावत का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है श्राद्ध संस्कार। भूमि जनजाति में श्राद्ध संस्कारों को कमावत कहा जाता है, और इसको जो है धनबाद के सरदार के नाम से जाना जाता है, और इसके धार्मिक प्रधान जो है लाया होते हैं, और इनका सर्वोच्च देवता जो है ग्राम ठाकुर होते हैं, समझे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को सवाल पूछा गया था कमावत का मीनिंग क्या होता है, तो श्राद्ध संस्कार होता है कमावत का मीनिंग। अगला सवाल है 79 नंबर, किसी मंदिर के बाहर कोठेश्वर नाथ स्तूप अवस्थित है? किस मंदिर के बाहर कोठेश्वर नाथ स्तूप अवस्थित है? इसे मनोती स्तूप भी कहा जाता है। 79 नंबर का आंसर करिएगा सी, भद्रकाली मंदिर। भद्रकाली मंदिर इटखोरी का जो है भदुली गांव में है, जो का चतरा जिला में पड़ता है, और इस मंदिर के बाहर जो है कोठेश्वर नाथ स्तूप अवस्थित है, और इसे मनोती स्तूप भी कहा जाता है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 80 नंबर, देखिए 80 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक किया जाता है? 80 नंबर का आंसर करिएगा बी, समा चकेवा, है ना। ये जो है भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोक नाट्य है। इस लोक नाट्य में जो है मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं, और समा चकेवा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक ये चलता है ना। समा चकेवा इसका आंसर करिएगा। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए 81 नंबर,
जाड़कोर पूजा मुख्यतः किस जनजाति में किया जाता है? 81 नंबर का आंसर कर दीजिएगा खड़िया। जाड़कोर पूजा जो है खड़िया जनजाति में किया जाता है और इस पूजा को कालो नामक पुजारी संपन्न कराता है। ठीक ना। अगला सवाल देखिए 82 नंबर, तुर्की मेला का आयोजन निम्न में से किस जिले में किया जाता है? 82 नंबर का आंसर करिएगा चाईबासा में। चाईबासा में क्या लगता है, कौन सा मेला? तुर्की मेला लगता है। अगला सवाल देखिए 83 नंबर, डोकरा या फिर ढोकरा कला का संबंध मुख्यतः किस जनजाति या फिर जाति से है? 83 नंबर का आंसर कर दीजिएगा मलेर से। ठीक ना। ढोकरा या फिर डोकरा कला जो है दस्तकारी की एक प्राचीन कला है। यह एक धातु शिल्प कला है जिसे स्थानीय भाषा में सिरे पेड़ू तथा धड़वा माने घड़वा भी कहा जाता है। समझे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं 84 नंबर। देखिए डीवीसी द्वारा अपने कमांड एरिया में खाली स्थान मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जाएगा। 84 नंबर का आंसर करिएगा डी, 2200 मेगावाट का प्लांट लगाया जाएगा डीवीसी द्वारा अपने कमांड एरिया में। 2200 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जाएगा। 85 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। झरिया पुनर्वास योजना 2023 के अंतर्गत में कितनी आर्थिक सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है? 85 नंबर का आंसर करिएगा डी, 5 लाख रुपया। झरिया पुनर्वास योजना जो है 2023 में शुरू हुआ। इसका संचालन जो है झारखंड सरकार के द्वारा किया जाता है, जिसमें लाभार्थी झारखंड के सभी असुरक्षित क्षेत्रों के नागरिक होते हैं और इसके तहत 5 लाख रुपये की राशि सहायता राशि जो है लाभुकों को दिया जाता है। 86 नंबर सवाल देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में झारखंड राज्य में द्वितीय स्थान पर कौन सा जिला है? 86 नंबर का आंसर करिएगा बी, चतरा जिला है। उसके बाद 87 नंबर सवाल देखिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की पहली बार गणना जो है कौन सा वर्ष में किया गया था? 87 का आंसर कर दीजिएगा 1932 में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया और यहाँ पर जो है विश्व की यहाँ जो है 1932 में विश्व की पहली बार गणना की गई थी। ठीक है। 88 नंबर सवाल देखिए, झारखंड के किस स्थान पर राज्य के पहले प्राणी उद्धार केंद्र की स्थापना की जा रही है? 88 नंबर का आंसर करिए ये, ओरमांझी। रांची जिला के ओरमांझी के बरवे नामक स्थान पर झारखंड राज्य के पहले प्राणी उद्यान केंद्र की स्थापना किया जा रहा है। ठीक ना। चलिए अगले सवाल की हम लोग बढ़ते हैं 89 और 90। 89 में पूछ रहा है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार से राज्य में वर्तमान में कुल सिंचित भूमि का प्रतिशत कितना है? 89 का आंसर करिएगा 15% है। और 90 नंबर सवाल है, झालकों का गठन जो है कौन सा वर्ष में किया गया था? 90 का आंसर करिएगा बी, 2002 ईस्वी में। झारखंड सरकार द्वारा झारखंड पहाड़ी क्षेत्र जो है सिंचाई निगम लिमिटेड यानी कि झालको के माध्यम से विभिन्न लघु सिंचाई परियोजनाएं चलाई जा रही है और झालको का गठन 2002 में हुआ था। समझे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो है 50% को कंप्लीट कर लिया है। अगर यदि इसका अगला पार्ट आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।